ये अंकित भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अंकित के पास खास जो इनपुट्स होती हैं पाकिस्तान के भीतर, चाहे वो कोई भी अपना झूठ छुपाने की कोशिश कर ले, अंकित की नजरों से नहीं बचता है। अंकित बताएं जरा, ये ड्रोन हमला क्या हुआ है, क्या इसके बारे में डिटेल्स मिल रही हैं? श्वेता, कल शाम से अभी तक ये पहला ऐसा हमला है मेनलैंड पाकिस्तान में जिसकी हम पुष्टि कर सकते हैं थ्रू एविडेंस कि हाँ ऐसा हुआ है। वहां के अथॉरिटीज ने भी कंफर्म किया है, विजुअल कंफर्मेशन भी है, जियो लोकेशन का कंफर्मेशन भी है। तो पहला ऐसा हमला जिसे हम विजुअली कंफर्म कर सकते हैं। मल्टीपल ड्रोन अटैक्स बताए जाते हैं ओकारा कैंट के पास। मिलिट्री का कैंट इलाका है, काफी खुला इलाका है। लोकल जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है, अधिकारियों ने भी पुष्टि की है। पाकिस्तान का जो आधिकारिक बयान होता है वो बिल्कुल दूसरा होता है। उनका ये दावा होता है कि उन्होंने ड्रोन को शूट डाउन किया है, लेकिन जिस तरह का हमने कल लाहौर में भी देखा, रावलपिंडी में भी देखा, जो ड्रोन थे वो सुसाइड या कामिकाज़ी ड्रोन थे, तो उसमें शूट डाउन करने का तो सवाल नहीं होता। वो ड्रोन खुद ही अपने आप ही वो अपने आप को नष्ट करते हैं। लेकिन आज सुबह का पहला कंफर्म मेनलैंड पाकिस्तान में ओकारा इसलिए भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता, क्योंकि ओकारा में अगर आप बात करें ज़कीउर रहमान लखवी, जो कि लश्कर का बहुत ही की फिगर था 26/11 में, एक तरह से लश्कर का मेन हैंडलर था, उसका एक ठिकाना ओकारा में भी बताया जाता है। अच्छा। तो अभी लेकिन जो टारगेट है वो वहां लाहौर के दक्षिण में बताया जा रहा है अंकित, लाहौर के दक्षिण में ओकारा। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी लेकिन जो टारगेट है वो बताया जा रहा है मिलिट्री कैंट के हाथ। चलिए, अच्छी और बड़ी खबर आप दे रहे हैं अंकित। हम आपके पास लौटते हैं इस तरह के अपडेट्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत इस बार लग रहा है कि बहुत सतर्कता से अपने लोगों से कहा है कि बहुत ज्यादा वीडियोस मत बनाइए, लेकिन जो वीडियोस निकल के आ गए हैं उससे हम आकलन कर सकते हैं। ये उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं जम्मू। बाय रोड निकले थे वो श्रीनगर से, क्योंकि उड़ानें अभी रद्द हैं और हवाई यात्रा एडवाइजेबल भी नहीं है उस पूरे इलाके में। जम्मू में जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस समय पहुंचे हैं, और ये बहुत अहम होगा देखना। एक तो जम्मू के भीतर जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए हैं, जम्मू अखनूर हो गया, उधमपुर जैसे हिस्सों में भी ड्रोन के स्पॉटिंग और उनको ड्रोन्स को डाउन करने की बात आ रही है, वो सारे हिस्से रहे। और लाइन ऑफ कंट्रोल तो है ही, जहां पर आर्टिलरी फायरिंग जबरदस्त चल रही है। हालांकि हमारी तरफ से भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की तरफ से आवाज, उन सबको एक जवाब दिया गया है। हेवी आर्टिलरी फायरिंग दोनों तरफ से की गई है। बहरहाल वो एलओसी के एरियाज में तो नहीं जाएंगे लगता है, लेकिन वो जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह का कहीं कोई नुकसान हुआ है या नहीं, लोगों के मन में क्या है, डर है, संशय है, उन चीजों को एड्रेस करेंगे एक मुख्यमंत्री के तौर पर। सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंच गए हैं। उनकी तरफ से जैसे ही कोई बयान आता है हम आपको दिखाएंगे। देश भर में बैठकों का दौर जारी है और पाकिस्तान पर हमले का दौर भी जारी है। और बड़ी बात यह, पाकिस्तान कर रहा है हमले जनरल दयाल रात के अंधेरे में, भारत की जवाबी कार्रवाई दिन के उजाले में हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखिए, भारत अभी भी काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा के हिसाब से जब वो एक्शन लेता है तो अभी भारत उसको रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए श्वेता, पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए, उसके आवाम को मालूम होना चाहिए कि जब हम इनिशिएटिव लेके, जब हम ऑफेंसिव पे जाएंगे, जब हमारे ग्राउंड, हमारी एयर, हमारी नेवी, हमारे जो साइबर अटैक्स हैं, हमारे जो स्पेस से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब हम उस ऑफेंसिव पे जाएंगे तो पूरा का पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट नहीं होगा, पूरे के पूरे पाकिस्तान में मातम मचेगा। क्योंकि अब तक हम सिर्फ रिएक्टिव कर रहे हैं, हम संयम बरत रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के आवाम को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी भी वक्त है आपको। हमने जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान अगर डी एस्केलेट करता है, पाकिस्तान डी एस्केलेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ये बंद कर दे। डी एस्केलेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो बचे कुचे उसके टेररिस्ट हैं, जो बच गए हैं हमारे इस वॉर से, अच्छा, उनको इस मौके पे भी सर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया है सांबा में। बिल्कुल, सांबा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई है, नाकाम। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है और 7 घुसपैठियों को मार गिराने की बात सामने आ रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह
हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, और ये तस्वीरें भी उस इलाके की हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे इलाके में जो पूरा हमारा आईबी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर बहुत ही उच्च क्वालिटी के हमारे सीसीटीवीज, जो कि सर्वेलेंस कैमराज, एक तरीके से आप सामान्य उसमें कहेंगे तो सीसीटीवीज, लेकिन ये सर्वेलेंस कैमराज हैं जिनमें बहुत अधिक क्षमता होती है। कई किलोमीटर दूर तक ये निगहबानी कर सकते हैं, रात के समय भी ये तस्वीरें कैद करते हैं, और यही तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। जितेंद्र, आप अगर थोड़ा सा बताऊंगा जी सर, हम एक बार खबर ले लेते हैं जी। राजनाथ जी, हाँ। जब इन्होंने एक मॉडर्न बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम किया था, कंपोजिट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एरिया है श्वेता। ये देखिए, अगर आप जम्मू और पठानकोट के बीच में देखें तो सांबा सेंटर में पड़ता है, बिल्कुल आईबी से बहुत नजदीक है, और 3-4 बार टेररिस्ट का टारगेट बन चुका है, और लड़ाई में भी ये टारगेट मारता है। तो सांबा बड़ा सेंसिटिव है। यहाँ हमारे पास काफी, जैसे आपने बताया, मैं उसी को आगे ले लेता कि हमारे यहाँ कंपोजिट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कैमरा, सर्विलेंस, अंडरग्राउंड सर्विलेंस, बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, बहुत अपग्रेडेड एरिया है। बहुत हाथों को मजबूत किया गया है।